दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में एक ऐसा क्षेत्र था जहां के लोग अपने ही देश में गुलाम बन के जी रहे थे। इन क्षेत्र में 3 प्रमुख देश आते थे, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इन तीनों क्षेत्रों पर फ्रांस का शासक था। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस ने इन तीनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी सरकार यहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करती थी। किसानों से भारी कर लिया जाता था और उन्हें अपनी ही जमीन पर बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे लोगों के मन में असंतोष बढ़ने लगा। लोग सोचने लगे कि उन्हें भी स्वतंत्र होना चाहिए। यहीं से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुआ। फ्रांसीसी सरकार ने यहाँ कुछ स्कूल और कॉलेज भी खोले। उनका उद्देश्य था कि लोग फ्रांस की संस्कृति सीख ले, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इन स्कूलों में पढ़ने वाले युवाओं ने स्वतंत्रता और समानता के विचार सीख लिए। अब वे समझने लगे कि हर देश को स्वतंत्र होना चाहिए। इसी समय एक महान नेता सामने आए जिसका नाम था हो चिन मिन। उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की और देखा कि लोग अपने अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। साल 1941 में हो चिन मिन ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था वियत मिन। इस संगठन का उद्देश्य था फ्रांसीसी शासनों का समाप्त करना और वियतनाम को स्वतंत्र बनाना। धीरे धीरे हजारों लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे और दूसरे विश्व युद्ध के समय फ्रांस कमजोर हो गया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए वियतनाम के लोगों ने एक बड़ी क्रांति शुरू की जिसका नाम था अगस्त क्रांति। यह क्रांति साल 1945 में शुरू हुई। लोग सड़कों पर उतर गए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। आंदोलन इतना तेज हुआ कि आखिरकार 2 दिसंबर 1945 को हो चिन मिन ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की। इस ऐतिहासिक घटना को कहा जाता है वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा। इस दिन वियतनाम ने दुनिया को बता दिया कि अब वह स्वतंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना सकती।